चलिए करंट अफेयर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और करंट अफेयर का इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है सबको पता है, तो एक तरीके से ग्रुप डिस्कशन होगा। तो करंट अफेयर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए सुनिएगा और क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, जनवरी 2023 से। तो जो करंट अफेयर इम्पोर्टेंट बना होगा उसको हम लोग याद करेंगे, ठीक है। चलिए चल, बहुत कम समय में बहुत याद करना है। बताइए, इंडियन साइंस कांग्रेस कहाँ पे हुआ था? इंडियन साइंस कांग्रेस कहाँ पे हुआ था 2023 में? इंडियन साइंस कांग्रेस कहाँ पे हुआ था इंडिया में? बताइए। 108वां नंबर का हुआ था। कहाँ हुआ था इंडियन साइंस कांग्रेस? नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। इस बार का थीम क्या था? विकसित युवा, है ना, सॉरी, महिला सशक्तिकरण के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंडियन साइंस कांग्रेस का 108वां बैठक हुआ था। इंडियन साइंस कांग्रेस का 108वां बैठक हुआ था, नागपुर में हुआ था। और उसका थीम था, है ना, महिला सशक्तिकरण के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अच्छा, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? राजस्थान में हुआ है। एनटीपीसी ने पहला हरित H2 मिश्रण परियोजना कहाँ पर स्थापित किया है? गुजरात में। स्मार्ट प्रोग्राम किससे रिलेटेड है? स्मार्ट प्रोग्राम किससे रिलेटेड है? स्मार्ट प्रोग्राम किससे रिलेटेड है? आयुर्वेदा के एडवांसमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। हाइड्रोजन से संचालित पहला ट्रेन कौन है विश्व में? कहाँ पे चला है? जर्मनी में चला है। कहाँ चला है? जर्मनी में। एशिया में, चाइना में चला है। और इंडिया में भी हाइड्रोजन ट्रेन चल चुका है, ठीक है, जिसका नाम है वंदे नाम है उसको, वंदे ट्रेन नाम उसका है, वंदे हाइड्रोजन ट्रेन। अब चलते थे, ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि कहाँ बनेगा? ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि कहाँ बनाया जा रहा है? ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि कहाँ बनेगा? केरल में। असम वैभव अवार्ड किसको मिला? असम वैभव अवार्ड किसको मिला? तपन सैकिया को मिला। असम वैभव अवार्ड किसको मिला है? असम वैभव अवार्ड किसको मिला है? तपन सैकिया को। असम वैभव अवार्ड किसको मिला है? असम वैभव अवार्ड किसको मिला है? तपन सैकिया को। असम वैभव अवार्ड किसको मिला है? तपन सैकिया को, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था इस बार। गुयाना के जो राष्ट्रपति थे मोहम्मद इरफान, वो भारत में आए थे। कहाँ इसका इंदौर, कहाँ पर मनाया गया प्रवासी भारतीय दिवस? मध्य प्रदेश के इंदौर में मनाया गया। सहर्ष योजना कौन लाया है? सहर्ष योजना त्रिपुरा लाया है। कौन लाया है? त्रिपुरा लाया है सहर्ष योजना, ठीक है। अच्छा, अभी नासा ने किस भारतीय मूल को चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया? नासा ने किस भारतीय मूल को चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है? एसी चारनिया को। किसको किया है? एसी चारनिया को। असम वैभव अवार्ड किसको मिला है? असम वैभव अवार्ड किसको मिला है? तपन सौकिया को, है ना। असम वैभव अवार्ड किसको मिला है? असम वैभव अवार्ड किसको मिला है? तपन सौकिया को मिला है, ठीक है। नासा ने रिसेंटली किस भारतीय मूल को चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है? एसी चारसिया को, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया इस बार 12 जनवरी को मनाया गया। कहाँ मनाया गया? बेंगलुरु में मनाया गया। थीम क्या था? विकसित युवा विकसित भारत, ठीक है। एनवी गंगा विलास कहाँ से कहाँ तक चलेगा? वाराणसी से चलेगा डिब्रूगढ़ तक, 3200 किलोमीटर तक चलेगा, ठीक है। सारंग महाउत्सव कहाँ मनाया गया? IIT मद्रास में मनाया गया। सारंग महाउत्सव कहाँ मनाया गया? IIT मद्रास में मनाया गया। डॉक्टर पतंगराव करम पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? डॉक्टर पतंगराव करम पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? डॉक्टर पतंगराव करम पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? जिसको, पुणे वाला को, जो कोविशील्ड वैक्सीन बना रहा था, ठीक है। चलिए, रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक स्कोर किसका है? अभी दूसरा सर्वाधिक स्कोर कौन बना लिया है? पृथ्वी शॉ। किसको बनाया है? पृथ्वी शॉ। पहला कौन है? बीबी निवालकर,
बीबी निवालकर, ठीक है। बताइए सहर्ष योजना किसका है? सहर्ष योजना किसका है? त्रिपुरा का है। सहर्ष योजना त्रिपुरा का है। असम वैभव अवार्ड किसको मिला है? असम वैभव अवार्ड किसको मिला है? तपन शौकिया को असम वैभव अवार्ड किसको मिला है? असम वैभव अवार्ड तपन शौकिया को। डॉक्टर पंतनगर, डॉक्टर पतंग राव कदम पुरस्कार पुणे वाला को मिला है ना। रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक स्कोर किसका है? बीबी निवालकर। दूसरा पृथ्वी शा को। राष्ट्रीय युवा दिवस बेंगलुरु में मनाया गया। विकसित युवा विकसित भारत। नासा ने किस भारतीय मूल को चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है? किसको किया है चीफ टेक्नोलॉजिस्ट? एसी चारनिया को। चलिए बताइए 70वां मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? 70 नंबर के मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? 70 का कौन बनी थी आपका मिस यूनिवर्स? तो हरनौज कौर सिंधु। कहाँ की थी? चंडीगढ़ की थी। अब 71 नंबर का मिस यूनिवर्स कौन बनी है? वो है यूएसए की है। कौन है? वो है आर बोनी ग्रेवियल। कौन है? आर बोनी ग्रेवियल है। 70 नंबर के हरनौज सिंह सिद्धू जो आपके यहाँ की है, चंडीगढ़ की थी। 71वां नंबर का कौन बना है? 71 नंबर का कौन बना है? जीबी ग्रेवियल बनी है। कहाँ की है? वो आपकी जो है वो आपके यूएसए की है। 71 नंबर की मिस यूनिवर्स बनी है जीबी ग्रेवियल, ठीक है। चलिए ऑनलाइन गेमिंग के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खोला गया है? शिलोंग में। कहाँ? शिलोंग में। कहाँ पे है? मेघालय में है, ठीक है। संविधान साक्षरता अभियान कहाँ चलाया गया? केरल में। मार्ग पोर्टल कौन लॉन्च किया है? पीयूष गोयल। स्काई वॉक क्या है? स्काई वॉक क्या है? 5G सक्षम ड्रोन है। स्काई वॉक क्या है? स्काई वॉक क्या है? 5G सक्षम ड्रोन है। स्काई वॉक क्या है? 5G सक्षम ड्रोन है। 2025 तक क्या करना है? पेट्रोल में एथेनॉल मिला देना है 20%, ठीक है। राइट टू साइट विजन पॉलिसी कहाँ लाया गया? राइट टू साइट विजन पॉलिसी कहाँ लाया गया? राइट टू साइट विजन पॉलिसी कहाँ लाया गया? राजस्थान में। चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? चौथी इंडस्ट्रियल के बेस पे जो वैश्विक आपका केंद्र है कहाँ बनाया जाएगा? हैदराबाद को बनाया जा रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको मदद कर रहा है, ठीक है। पेंटावॉलेंट टीका किसको दिया गया? पेंटावॉलेंट टीका किसको दिया गया? भारत ने पेंटावॉलेंट टीका किसको दिया है? क्यूबा को। उसका राजधानी कहाँ है? हवाना। इंडिया मोबाइल गेमिंग में सबसे फर्स्ट कौन नंबर? यूपी है। कौन है? यूपी है। गोल्डन कैलासा अवार्ड ये मूवी को दिया जाता है, शॉर्ट मूवी को दिया जाता है। गोल्डन कैलासा अवार्ड किसको दिया गया है? गोल्डन कैलासा अवार्ड किसको दिया गया है? एक राजस्थान का मूवी है, फिल्म है नानेरा। कौन है? नानेरा। गोल्डन कैलाश अवार्ड है ना। गोल्डन कैलाश अवार्ड किसको मिला है? राजस्थान में मिला है। एक फिल्म है नानेरा। गोल्डन कैलाश अवार्ड किसको मिला है? नानेरा राजस्थान का है गोल्डन कैलाश अवार्ड। HCO का बैठक 2023 में कहाँ होने वाला है? इंडिया में। 2022 वाला कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान सामरकंद में हुआ था। पैल्बोसिक्लिब एक मेडिसिन है। किसका मेडिसिन है? पैल्बोसिक्लिब ब्रेस्ट कैंसर का है। नमस्ते ब्रांड खिलौना कहाँ बनाया जा रहा है? नमस्ते ब्रांड खिलौना कहाँ पर स्थापित किया गया? नमस्ते ब्रांड खिलौना कहाँ पे किया जा रहा है? नमस्ते ब्रांड खिलौना वो हैदराबाद में। नमस्ते ब्रांड खिलौना हैदराबाद में खुलेगा, ठीक है। अच्छा 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? 56 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? नीलमणि कमल को। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? नीलमणि फूकन जी को। जो असम का है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला?
56 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? 56 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? नीलमणि कमल को, जो असम के है, जो एक असम के। नमस्ते ब्रांड खिलौना कहाँ बनेगा? हैदराबाद में बनेगा। कवि नीलमणि फुकन कौन है? असम के हैं। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। साइक्लोन फर्स्ट एक्सरसाइज हुआ किसके साथ हुआ? इजिप्ट के साथ हुआ। इजिप्ट के साथ हुआ, ठीक है, राजस्थान में हुआ। अच्छा, इंटरनेशनल पर्यटन मेला फितूर, है ना, फितूर 2023 कहाँ लगेगा? अच्छा, वर्ल्ड का जो पर्यटन ऑर्गेनाइजेशन वो कहाँ है? स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। इसलिए इंटरनेशनल जो आपका पर्यटन मेला है इस बार का 2023 का इंटरनेशनल पर्यटन मेला 2023 का जो फितूर मेला कहाँ लगा? स्पेन का मैड्रिड में लगा, ठीक है। वैज्ञानिक विज्ञान साहित्य महोत्सव 2023, वैज्ञानिक विज्ञान साहित्य महोत्सव, वैज्ञानिक विज्ञान साहित्य महोत्सव, वैज्ञानिक विज्ञान साहित्य महोत्सव 2023 कहाँ बनाया गया? बताइए। वैज्ञानिक विज्ञान साहित्य महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया? बताइए। वैज्ञानिक कहाँ? वैज्ञानिक विज्ञान साहित्य महोत्सव, वैज्ञानिक विज्ञान साहित्य महोत्सव, वैज्ञानिक विज्ञान साहित्य महोत्सव भोपाल में मनाया गया, भोपाल में मनाया गया, ठीक है। यूनेस्को द्वारा इस बार 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। तो किस देश के महिलाओं को केंद्रित किया? अफगानिस्तान। चलो आगे देखते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ना इसमें। भरोस सिस्टम कौन डेवलप किया है? भरोस सिस्टम कौन डेवलप किया है? भरोस सिस्टम किसने डेवलप किया है? भरोस सिस्टम किसने डेवलप किया है? बताइए। भरोस सिस्टम किसने डेवलप किया है? भरोस सिस्टम IIT मद्रास ने। अभी IIT मद्रास में ही एक जो है प्रोग्राम मनाया गया, उसका नाम क्या था? उसका नाम था, जरूरी है उसको याद करना क्योंकि बार बार वो सब एग्जाम पूछा जाता है। उसका नाम है सारंग महोत्सव IIT मद्रास में मनाया गया, ठीक है। भरोस सिस्टम कहाँ डेवलप किया गया? भरोस सिस्टम कहाँ पर डेवलप किया गया? भरोस सिस्टम कहाँ डेवलप किया? IIT मद्रास डेवलप किया गया। तरंग मेला सेवा शुरू किया, तरंग मेल सेवा शुरू किया गया। कहाँ पे? तरंग मेल सेवा शुरू किया गया। तरंग मेल सेवा गुजरात से मुंबई में। कांति बेलगू योजना तेलंगाना का है। कांति वेलगू योजना तेलंगाना का है, ठीक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया का रैंक 4 है। न्यूजीलैंड के पीएम कौन है? क्रिस हिप्किंस। हिप्पी निकालते हैं ना, उसी को क्रिस हिप्किंस। न्यूजीलैंड के पीएम कौन है? क्रिस हिप्किंस। एमफैक्स 2023 कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश में, कांकी नाड़ा में हुआ था। स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट कौन लाया है? पंजाब लाया। स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट कौन लाया है? पंजाब लाया है। ULPIN योजना क्या है? ULPIN योजना क्या है? इसके अंदर क्या है कि जो भूमि है उसको डिजिटलाइज्ड हमको करना है, उसको हमको डिजिटलाइजेशन करना है। भूमि आप लिखो कहाँ पे? लद्दाख में। ULPIN योजना क्या है? कौन लाया है? लद्दाख लाया। ULPIN योजना कौन लाया? लद्दाख लाया। ULPIN योजना कौन, क्या है? इसमें डिजिटलाइजेशन करना है, वो भूमि लेखों को, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2023 में किसको ये अवार्ड दिया गया है ना? तो ये अवार्ड दिया गया है उड़ीसा को दिया गया है ना। और दूसरा मिजोरम में एक फायर स्टेशन है, लुंगलाई फायर स्टेशन। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड 2023 किसको दिया गया? दो को मिला है, एक है उड़ीसा राज्य को मिला है और एक है फायर स्टेशन है लुंगलोई फायर स्टेशन, लुंगलोई फायर स्टेशन मिजोरम, लुंगलोई फायर स्टेशन मिजोरम, लुंगलोई फायर स्टेशन मिजोरम को मिला है, ठीक है।
26 जनवरी को कहाँ के मुख्य अतिथि आए थे, कहाँ के, इजिप्ट के आए थे अब्दुल रहीम, अब्दुल फतह आए थे। कौन आए थे? अब्दुल फतह आए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए थकना नहीं, आगे पढ़ना है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 है ना, क्या थीम क्या था? वोट जैसा कुछ नहीं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का इस बार का थीम क्या था? राष्ट्रीय मतदाता दिवस का नेशनल वोटर डे, नेशनल वोटर डे का थीम क्या था? मतदाता जैसा, वोट जैसा कुछ नहीं। क्या है? वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जैसा कुछ नहीं इसका थीम है। कुश्ती महासंघ के कामकाज देखने के लिए अध्यक्ष किसको बनाया गया? मैरी कॉम को। कुश्ती महासंघ के कामकाज देखने के लिए अध्यक्ष किसको बनाया गया? मैरी कॉम को, मैरी कॉम को बनाया गया। ठीक है। ग्रीन रेलवे स्टेशन की प्लेटिनम रेटिंग मिला, ग्रीन रेलवे स्टेशन की प्लेटिनम रेटिंग किसको मिला है बताइए? ग्रीन रेलवे स्टेशन का अगर बात किया जाए तो प्लेटिनम रेटिंग किसको मिला है? विशाखापत्तनम को। ये कहाँ की राजधानी है? आंध्र प्रदेश की राजधानी है विशाखापत्तनम। इसको अभी ग्रीन रेलवे रेटिंग में प्लेटिनम अवार्ड मिला है। ठीक है। ट्रोपेक्स 2023 कहाँ आयोजित किया गया? हिंद महासागर में किया गया। ट्रोपेक्स 2023 का आयोजन हिंद महासागर में किया गया। एम्फेक्स का आयोजन किया गया कांकीवाड़ा आंध्र प्रदेश में। साइक्लोन फर्स्ट का आयोजन किया गया इजिप्ट राजस्थान में किया गया। इजिप्ट शामिल था, राजस्थान में किया गया है ना। ट्रोपेक्स 2023 किया गया कहाँ पे? हिंद महासागर में। साइबर संगिनी कार्यक्रम कौन स्टार्ट किया है? एक सेकेंड। साइबर संगिनी कार्यक्रम चलिए, ओरंग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ओरंग फेस्टिवल ना, कहाँ पे? ओरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड कोहिमा में। ओरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ओरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ऑरेंज फेस्टिवल है ना, कहाँ मनाया जाता है? ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड कोहिमा में। प्रीतजर पुरस्कार किसको मिला है? प्रीतजर आर्किटेक्चर पुरस्कार, प्रीतजर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसको मिला है? प्रीतजर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसको मिला है? प्रीतजर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसको मिला है? बालकृष्ण जोशी को। प्रीतजर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसको मिला है? 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 वो मिला है बालकृष्ण जोशी को मिला है। ठीक है। देखिए, पद्म विभूषण हमारे देश में 4 सबसे बड़े पुरस्कार है। एक है भारत रत्न जो सबसे सर्वोच्च है, उसके बाद है पद्म विभूषण, उसके बाद है पद्म भूषण, उसके बाद है पद्म श्री। पद्म विभूषण इस बार 26 जनवरी को 6 लोगों को प्रदान किया गया। 6 लोग में कौन कौन थे वो चीज हमको ध्यान रखना है। पहला मुलायम सिंह यादव जो एक राजनेता थे, है ना, एक नेता थे, है ना, मुलायम सिंह यादव जी को मिला है। दूसरे दिलीप महानोलोबिस। चलिए, दिलीप महानोलोबिस ये क्या किए थे? ORS का घोल का खोज किए थे दिलीप महानोलोबिस। ठीक है। तीसरा बालकृष्ण जोशी जो अभी प्रीतजर आर्किटेक्चर पुरस्कार दिया गया। प्रीतजर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसको दिया? बालकृष्ण जोशी को। इसी को अभी पद्म विभूषण भी मिला। 6 लोगों को मिला है। पहला मुलायम सिंह यादव जी को मिला है जो एक नेता थे, है ना। दूसरे थे आपके दूसरे कौन थे? बालकृष्ण जोशी, है ना, जो प्रीतजर आर्किटेक्चर पुरस्कार भी मिला है इसको। तीसरा दिलीप महानलोबिस जिसको ORS के लिए खोज के मिला है। डॉक्टर जाकिर हुसैन को मिला है ना। SM कृष्णा को मिला है और एक श्रीनिवास को मिला है। 3 3 6
एस.एम. कृष्णा और श्रीनिवास, एस.एम. कृष्णा और श्रीनिवास। पद्म विभूषण इस बार कितने लोगों को मिला? 6 लोगों को मिला। किसको किसको मिला है? मुलायम सिंह यादव जी को मिला है, डॉक्टर जाकिर हुसैन को मिला है, दिलीप महालनोबिस को मिला है जो ORS का खोज किए थे, फिर बालकृष्ण जोशी को मिला है जिसको अभी रिसेंटली पुलित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार मिला है, फिर अभी श्रीनिवास जी को मिला है ना, श्रीनिवास जी को, और एस.एम. कृष्णा जी को मिला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यूविन पोर्टल क्या है? यूविन पोर्टल क्या है बताइए? यूविन पोर्टल क्या है? यूविन पोर्टल क्या है? इसमें जितने भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं सारा चीज इसमें होगा। प्रेगनेंसी से रिलेटेड जितना भी होगा यूविन पोर्टल में सारा चीज में रिकॉर्ड्स रहेगा, है ना। यूविन पोर्टल किससे रिलेटेड है? यूविन पोर्टल किससे रिलेटेड है? प्रेगनेंसी से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो यूविन पोर्टल में रहेगा। ठीक है। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस दिवस, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस दिवस कहाँ मनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस दिवस कहाँ मनाया गया? राष्ट्रीय बाल विज्ञान दिवस कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित किया गया? राष्ट्रीय बाल विज्ञान दिवस कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित किया गया? अहमदाबाद में। कहाँ पे? अहमदाबाद में, गुजरात में। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ पर स्थापित हुआ? अहमदाबाद में इसको मनाया गया। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस अहमदाबाद में 30वां था। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 30वां था। ठीक है। औरंग महोत्सव कहाँ मनाया गया? औरंग महोत्सव नागालैंड कोहिमा में, है ना। ग्रीन रेलवे स्टेशन है ही, उसके लिए उसको प्लेटिनम अवार्ड मिला विशाखापत्तनम को, है ना। फिर ट्रॉपिक्स 2023 कहाँ हुआ? हिंद महासागर में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 का थीम क्या है? वोट जैसा कुछ भी नहीं। यूविन पोर्टल किससे रिलेटेड है? प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ पे हुआ? राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ पे हुआ? राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 30वां कहाँ हुआ? यह हुआ अहमदाबाद में। 100 से अधिक चीता का समझौता किससे हुआ है? साउथ अफ्रीका से हुआ है। 100 से अधिक चीता का समझौता किससे हुआ है? साउथ अफ्रीका से हुआ है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 कौन जीता? बताइए। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 कौन जीता? स्टेफनी और राफेल जो ब्राजील के हैं। हराया किसको? सानिया को हराया, सानिया मिर्जा को हराया, है ना। सानिया मिर्जा को हराया स्टेफनी राफेल। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 कौन जीता है? बताइए। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 कौन जीता है? बताइए। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 कौन जीता है? डबल में कौन जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 कौन जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 कौन जीता? स्टेफनी राफेल ब्राजील की है। ब्राजील के दोनों है। स्टेफनी राफेल। फिर से देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 कौन जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 कौन जीता है? बता दो। इसका जीता है स्टेफनी और राफेल जीता है ना। 2023 वाला जो ब्राजील हरा किसको? सानिया मिर्जा हराया। उद्यान उत्सव कहाँ मनाया गया? न्यू दिल्ली में। उद्यान उत्सव कहाँ मनाया गया? न्यू दिल्ली में। कौन इसका उद्घाटन किया? द्रौपदी मुर्मू जी 15वें राष्ट्रपति। मयूरभंज की है ना, उड़ीसा। उद्यान महोत्सव कहाँ मनाया गया? उद्यान उत्सव न्यू दिल्ली में मनाया गया। ठीक है। मुगल गार्डन का नाम क्या हो गया है? मुगल गार्डन का नाम हो गया अमृत गार्डन। मुगल गार्डन का नाम अमृत गार्डन हो गया है। मुगल गार्डन का नाम क्या हो गया है? अमृत गार्डन हो गया। ठीक है। सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम कौन चलाया है? पेप्सिको फाउंडेशन। सी फीड्स द वर्ल्ड प्रोग्राम कौन चलाया है? पेप्सिको फाउंडेशन। सी फीड्स द वर्ल्ड कौन प्रोग्राम चलाया है? पेप्सिको फाउंडेशन, है ना। पेप्सिको है, हाँ पेप्सिको को चलाया। पेप्सिको
फीट डबल पेप्सी को खिलाया। चलिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 एकल में कौन जीता है? नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया के हैं, है ना। अब देखिए, अगर पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 कौन जीता है सिंगल में, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का सिंगल में कौन जीता है? तो नोवाक जोकोविच। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 कौन जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 कौन जीता है सिंगल में? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 कौन जीता है सिंगल में? नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया के हैं। लेकिन डबल में कौन जीता है? सुकोई और स्टेफनी जीता है, जो ब्राजील के। सॉरी, राफेल और स्टेफनी, जो ब्राजील के हैं, ठीक है। नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया के। अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप हुआ, कौन जीता? वो जीता है इंडिया, कि हराया किसको? इंग्लैंड को। कहाँ पे हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था, ठीक है। बस याद रखना है इसको। चलिए, हॉकी विश्व कप 2023 कौन जीता? हॉकी विश्व कप 2023 कौन जीता? बता दो। हॉकी विश्व कप 2023 कौन जीता? हुआ कहाँ था? उड़ीसा में हुआ था, बिरसा मुंडा स्टेडियम में हुआ था, है ना। जर्मनी जीता। हराया किसको? जर्मनी जीता, बेल्जियम को हराया। किसको हराया? बेल्जियम को हराया। हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ हुआ था? इंडिया में हुआ था, उड़ीसा में हुआ था। जीता कौन? जर्मनी। हरा कौन? बेल्जियम। राजधानी का ब्रुसेल्स है। बेल्जियम हारा। कौन हारा? बेल्जियम हारा। स्मारक मित्र योजना कौन चलाया है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। स्मारक मित्र योजना ASI ने चलाया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया चलाया। गणतंत्र दिवस सर्वश्रेष्ठ झांकी कौन था? उत्तराखंड का था। गणतंत्र दिवस का सर्वश्रेष्ठ झांकी कौन था? बताइए। उत्तराखंड का था। गणतंत्र दिवस का इस बार के रिपब्लिक डे में सबसे अच्छा झांकी किसका था? उत्तराखंड का था। किसका था? उत्तराखंड का था, ठीक है। चलिए, गोवर्धन योजना क्या है? बताइए। गोवर्धन योजना क्या है? जो भी अपशिष्ट पदार्थ से धन इकट्ठा करना है। गोवर्धन योजना क्या है? अपशिष्ट से हमको वेल्थ प्राप्त करना है ना। अमृत धरोहर क्या है? 75 रामसर साइट को हमको प्रोटेक्ट करना है। PM प्रणाम योजना क्या है? भूमि प्रदूषण को कम करना है। मिष्टी योजना क्या है? मैंग्रोव फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना है। हम लोगों ने जब ये ग्लासगो में मीटिंग हुआ था, COP27 हुआ था ग्लासगो में, तो वहाँ पे हम लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2070 तक क्या किए हैं कि वो आपका मतलब नेट जीरो का प्रोग्राम चलाए। कार्बन न्यूट्रल नेट जीरो का एम रखा है 2070 तक। उसी में काफ़ी सारे प्रोग्राम जो है हम लोग चलाने वाले हैं। जैसे मिष्टी योजना किससे रिलेटेड है? मैंग्रोव के प्रोटेक्शन से। PM प्रणाम योजना किससे रिलेटेड है? भूमि प्रदूषण से रोकना है। PM प्रणाम योजना भूमि प्रदूषण से रोकना है। अमृत धरोहर रामसर साइट को बचाना है। गोवर्धन योजना अपशिष्ट से धन प्राप्त करना है, ठीक है। इस बार का जो बजट था 2023-24 का, उसमें सप्तऋषि का जिक्र आया है, यानी 7 थीम है। 7 थीम कौन कौन सा है उसको ध्यान देना। पहला, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया। पहला चीज। दूसरा चीज हो गया इंक्लूसिव डेवलपमेंट। फिर है इंफ्रा डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट है पहला। दूसरा है इंफ्रा डेवलपमेंट। तीसरा है ग्रीन डेवलपमेंट। पहला है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, दूसरा है इंफ्रा डेवलपमेंट, तीसरा है ग्रीन डेवलपमेंट, है ना। चौथा है फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट। पांचवा है यूथ पावर। छठा है लास्ट माइल कनेक्टिविटी। और सातवां है क्षमता को उभारना। चलिए, पहला समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। दूसरा इंफ्रा डेवलपमेंट करना है, और इंफ्रा डेवलपमेंट करके तीसरा क्या करना है? लास्ट माइल कनेक्टिविटी हमको डेवलप करना है, तीसरा। चौथा क्या है? अब ये सब तो डेवलप करना है, लेकिन किस तरीके से? ग्रीन डेवलपमेंट से, ओके। उसके बाद फाइनेंशियल डेवलपमेंट, उसके बाद यूथ पावर को बढ़ाना है, उसके बाद क्षमता को उभारना है, ठीक है। ये हो गया 7। पहली बार बजट पेश कब किया गया? कब हुआ था? इंडिया में पहली बार बजट पेश कब हुआ था?
1860 में इंडिया में पहली बार बजट पेश कब हुआ था? 1860 में। कौन किया था? जेम्स विल्सन ने किया था। इंडिया में पहली बार बजट पेश कब हुआ था? इंडिया में पहली बार बजट पेश कब हुआ था? 1860 में हुआ था। जेम्स विल्सन ने किया था। पीएम रहते हुए कौन कौन ने बजट पेश किया है? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। पीएम रहते हुए कौन कौन बजट पेश किया है बताइए? पीएम रहते हुए जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी। सबसे अधिक बार बजट कौन पेश किया है? सबसे अधिक बार बजट कौन पेश किया है? कौन? मोरारजी देसाई। सबसे अधिक बार बजट कौन पेश किया है? मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री रहते हुए कौन पेश किया है? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। सबसे अधिक बार बजट कौन पेश किया है? मोरारजी देसाई। ठीक है। जीएसटी जो 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जीएसटी जो आया है ना, वो किस कमेटी के सलाह पर आया था? विजय केलकर कमेटी। किसके कमेटी पे? विजय केलकर कमेटी। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया था वो किसके आया था? किसके? कस्तूरी रंगन। जीएसटी आया था विजय केलकर के कहने पे आया था। विजय केलकर कहने पे आया था, जीएसटी आया था। ठीक है। त्रिशक्ति प्रहार एक्सरसाइज कहाँ हो रहा है? त्रिशक्ति प्रहार एक्सरसाइज कहाँ हुआ? वेस्ट बंगाल में हुआ। त्रिशक्ति प्रहार एक्सरसाइज कहाँ हुआ? वेस्ट बंगाल में हुआ। त्रिशक्ति प्रहार एक्सरसाइज कहाँ हुआ? वेस्ट बंगाल में हुआ। इंडियन कोस्ट गार्ड के अध्यक्ष कौन है? इंडियन कोस्ट गार्ड के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? इंडियन कोस्ट गार्ड के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? वीरेंद्र कुमार पठानिया। इंडियन कोस्ट गार्ड है। इंडियन कोस्ट गार्ड के अभी अध्यक्ष कौन है? वीरेंद्र कुमार पठानिया। इंडियन कोस्ट गार्ड के अध्यक्ष कौन है? वीरेंद्र कुमार पठानिया। इंडियन कोस्ट गार्ड के अध्यक्ष कौन है? वीरेंद्र कुमार पठानिया। इंडियन कोस्ट गार्ड के अध्यक्ष कौन है? वीरेंद्र कुमार पठानिया। डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था? 1958 में। डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1958 को। इसरो का स्थापना कब हुआ है? 1969 को। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ है? 2015 को। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर कामत। इंडियन कोस्ट गार्ड के अध्यक्ष कौन है? वीरेंद्र कुमार पठानिया। इंडियन कोस्ट गार्ड के अध्यक्ष कौन है? वीरेंद्र कुमार पठानिया। डीआरडीओ का स्थापना 1958 में, समीर कामत। यूथेनेसिया इंडिया में कब लीगल बनाया गया? यूथेनेसिया क्या है? स्वयं को इच्छा मृत्यु देना ही क्या यूथेनेसिया कहलाता है ना। या इंडिया में यह लीगल है? 2018 में इसको लीगल किया गया। यूथेनेसिया को 2018 में लीगल किया गया इंडिया में। वो भी 2018 में लीगल किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। होमोसेक्सुअलिटी जो आईपीसी 377 है, वो नवजोत कौर एक कमेटी है। केस है नवजोत कौर। उन्होंने आईपीसी 377 को लीगल डिक्लेयर किया है। आईपीसी 377 को लीगल डिक्लेयर किया गया है नवजोत कौर केस में है ना। पुट्टा स्वामी केस में आपका राइट टू प्राइवेसी को कहा गया है। नवजोत कौर केस में आईपीसी 377 को सही बताया गया है ना। चलिए आगे देखते हैं। G7 2022 G7 का मीटिंग 2022 में कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ठीक है। ब्रिक्स 2022 का मीटिंग कहाँ हुआ था? चाइना में हुआ था। SCO 2023 का मीटिंग कहाँ होगा? इंडिया में होगा। 22 वाला कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान में समरकंद में हुआ था। क्वाड 2022 कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। क्वाड 2022 का कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। ठीक है। भारत यात्रा वर्ष 2023 किसने लॉन्च किया है? भारत यात्रा वर्ष 2023 पर्यटन मंत्री ने लॉन्च किया है।
जय किशन रेड्डी, जय किशन रेड्डी। भारत यात्रा वर्ष 2023, भारत यात्रा वर्ष 2023 पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने क्या है, G20 अतिथियों को घुमाना है। लोगो क्या है, नमस्ते है। थीम क्या है, वसुधैव कुटुंबकम है। ठीक है, अभी कैमा विधि आयोग है, 15वां विधि आयोग है। कौन इसके हैं अभी कौन चुने गए हैं, ऋतुराज अवस्थी, ऋतुराज अवस्थी। अभी जो अभी लीगल कमीशन है ना, लॉ कमीशन जो अभी है, अभी कौन है, अभी 15वां लॉ कमीशन चल रहा है ना, तो उसके अभी कौन है, अभी उसके अभी अध्यक्ष कौन है लॉ कमीशन के, ऋतुराज अवस्थी, ऋतुराज अवस्थी है। अच्छा, पाम ऑयल के लिए नागालैंड में है ना एक मेमोरेंडम साइन किया गया है। पाम ऑयल का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो, बेस्ट क्वालिटी का हो, तो नागालैंड के साथ अभी एक कंपनी है जो मेमोरेंडम साइन किया, वो कौन है, पतंजलि है। कौन है, पतंजलि है। पाम ऑयल कंट्री किसको कहते हैं, पाम ऑयल कंट्री किसको कहते हैं, नाइजीरिया को। किसको कहते हैं, नाइजीरिया को। आरोहिणी पहाड़ किसका है, यूपी का है। आरोहिणी पहाड़ किसका है, यूपी का है। आरोहिणी पहाड़ किसका है, यूपी का है। आरोहिणी पहाड़ यूपी का है। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था, हरियाणा में हुआ था। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था, हरियाणा में हुआ था। आरोहिणी पहाड़ किसका है, यूपी का है। आरोहिणी पहाड़ किसका है, यूपी का है। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा में हुआ था। मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र कहाँ खोला गया, हैदराबाद में। मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र कहाँ खोला जाएगा, मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र कहाँ खोला जाएगा, हैदराबाद में। 20 लाख करोड़ कृषि ऋण, अच्छा, हाइफा बंदरगाह कहाँ है, हाइफा बंदरगाह कहाँ है, इजराइल में। हाइफा बंदरगाह कहाँ है, इजराइल में। हाइफा युद्ध कब हुआ था, 1918 में। हाइफा बंदरगाह कहाँ है, हाइफा बंदरगाह कहाँ है, इजराइल में। हाइफा युद्ध कब हुआ था, 1918 में हुआ था। ठीक है, अडानी ग्रुप को इसको डेवलप करने का ये मिला है। हाइफा बंदरगाह कहाँ है, हाइफा बंदरगाह कहाँ है, इजराइल में। अडानी ग्रुप को मिला है इसको डेवलप करने के लिए। ठीक है, मैनुएला रोकाबोटो कहाँ के पीएम है, कहाँ की पीएम बनी है, गिन्नी की है ना। गिन्नी एक देश है, वहाँ की पहली महिला पीएम बनी है, मैनुएला रोकाबोटा। बताइए, मैनुएला रोकाबोटा। मैनुअल मैनुअली, मनुष्य, मैनुअली। रोक बेटा, रोक, तो मैनुएला रोका बेटा, ये महिला का नाम है। ये गिन्नी की पहली महिला प्रधानमंत्री है, मैनुएला रोका बेटा। ये पहली महिला प्रधानमंत्री है, कहाँ की, मैनुएला रोका बेटा गिन्नी की है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन निकालता है, IMF है ना। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन निकालता है, इंडेक्स कौन निकालता है, IMF निकालता है। IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आपका वाशिंगटन DC है। ठीक है, WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में है ना। नया मेंबर अफगानिस्तान जुटा है, इसके अभी अध्यक्ष कौन है, नागोजी इबोला। WTO का अध्यक्ष कौन है, नागोजी इबोला। कहाँ के हैं, ये है नाइजीरिया के। कहाँ के हैं, नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है, अबूजा। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा। WTO के अभी अध्यक्ष कौन है, नागोजी इबोला। WTO का अध्यक्ष कौन है, नागोजी इबोला। कहाँ के है, ये आपका नाइजीरिया के। नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है, अबूजा है। ठीक है,
वर्ल्ड बैंक में IMF में रिसेंटली अभी कौन जुटा है? एंडोरा जुटा है, एंडोरा। वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? इंद्रजीत गिल। वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? इंद्रजीत गिल है। यूनेस्को ने ओडेसा शहर को खतरे में विश्व धरोहर में डाला है, खतरे के विश्व धरोहर में डाला है ओडेसा शहर को। ये कहाँ है? यूक्रेन में। कहाँ है? यूक्रेन में। अच्छा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट निकालता है, यूनेस्को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट निकालता है ना, विश्व हेरिटेज शहर निकालता है। इंडिया में कितना? 40 ठो है, 40 ठो है। 32 गो है, जो 32 ठो है वो आपका क्या है? नेचुरल कल्चरल है। 32 क्या है? कल्चरल है। 7 है जो नेचुरल है, 1 है जो मिक्सर है। कंचनजंगा क्या है? आपका मिक्सर के रूप में आता है। 32 क्या है? कल्चरल है। 32 क्या है? कल्चरल है। 7 क्या है? नेचुरल है। और 1 क्या है? 1 जो है वो आपका मिक्सर है। 32 जो है वो कल्चरल है, 7 जो है वो आपका नेचुरल है, 1 जो है मिक्सर है। इनटेंजिबल साइट कितना है? इनटेंजिबल साइट इंडिया में 14 है। इनटेंजिबल साइट कितना है? 14 है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितना है? 40 है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितना है इंडिया में? 40 है। 32, 7 और 1। और इनटेंजिबल साइट कितना है? 14 है। ठीक है। इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में मेमोरेंडम स्टार्ट हुआ इंडिया और USA के बीच में। ओके, कुछ इंडेक्सेस है, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का स्थान कितना है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें इंडिया का स्थान कितना है? इसको जारी करता है UNDP। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 132। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कितना है? 136। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 136। वर्ल्ड हंगर में 107। वर्ल्ड हंगर में 107। वर्ल्ड हैप्पीनेस में 136। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में 150। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में 150। वर्ल्ड पीस इंडेक्स में 135। वर्ल्ड पीस इंडेक्स में इंडिया का रैंक 135। चलो फिर से, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 132। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 132। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 150। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 150। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में 107 है ना। वर्ल्ड पीस इंडेक्स में 135। वर्ल्ड पीस इंडेक्स में 135 और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 136। वर्ल्ड पीस इंडेक्स में 135, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 136। चलिए, निसाउ, एक क्वेश्चन है, निसाउ यूके ने लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर किसको दिया है? निसाउ यूके ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया है? निसाउ यूके ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया है? मनमोहन सिंह को दिया, मनमोहन सिंह। चलिए, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। 2 फरवरी 1971 में मीटिंग हुआ था। 2 फरवरी 1971 में मीटिंग हुआ था, है ना, रामसर में हुआ था, ईरान में 1971 में। 1982 में इंडिया शामिल हुआ। 2 फरवरी 1971 में मीटिंग हुआ था ईरान के रामसर में, है ना। इंडिया कब शामिल हुआ? 1982 में इंडिया शामिल हुआ, है ना। और पहली बार रामसर साइट जो व्हाइट वेटलैंड डे कब मनाया गया? 1997 में। इस बार का थीम क्या? 2023 का थीम क्या? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। सबसे ज़्यादा वेटलैंड कहाँ है इंडिया में? इंडिया में टोटल कितना वेटलैंड है? 75 है। कितना है? 75। सबसे ज़्यादा कहाँ है? तमिलनाडु में। सबसे ज़्यादा कहाँ है? तमिलनाडु में। सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा रेणुका है। सबसे छोटा वेटलैंड कौन सा है? रेणुका, हिमाचल प्रदेश में। सबसे बड़ा कौन सा है? सुंदरवन, वेस्ट बंगाल में। पहला कौन था? चिल्का था। आसान बैरेज कहाँ है? आसान बैरेज
उत्तराखंड में है। आसान बैरेज कहाँ है? उत्तराखंड में है। हैदरपुर कहाँ है? यूपी में है। हैदरपुर कहाँ है? हैदरपुर यूपी में है। खिजड़िया कहाँ है? गुजरात में है। हैदरपुर कहाँ है? यूपी में है। आसान बैरेज कहाँ है? आसान बैरेज उत्तराखंड में है। सालबुग वेटलैंड कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। तंपारा लेक कहाँ है? उड़ीसा में है। अनुस्पा लेक उड़ीसा में। नंदा लेक गोवा में है। साक्य लेक एमपी में है। पाला लेक मिजोरम में है। साक्य लेक एमपी में है ना। पाला लेक पाल लेक कहाँ है? मिजोरम में। मिजोरम में आ जाए। पाल लेक मिजोरम। नंदा लेक गोवा में। तंपारा लेक उड़ीसा में। तंपारा लेक उड़ीसा में है। अनुस्पा लेक उड़ीसा में। ठीक है। चलिए, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2022। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2022 में सबसे ज़्यादा टेररिज्म कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा होता है अफगानिस्तान में। पहला नंबर पे अफगानिस्तान है। इंडिया का रैंक कितना है? इंडिया का रैंक है 13वां। पाकिस्तान का रैंक है 3रा। ठीक है। आतंकवाद से सबसे ज़्यादा मृत्यु कहाँ होता है? तो आतंकवाद से सब जितना दुनिया भर में मौत होता है उसका 43% होता है साहिल क्षेत्र में होता है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, टेररिज्म एक्टिविटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है ना। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान में। इंडिया का 13वां रैंक है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस कनाडा का है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस वो जारी करता है। ठीक है। चलिए, लैंड स्लाइड्स में इंडिया जो है वो इसरो लैंड स्लाइड इंडेक्स कौन जारी किया है? इसरो किया है। इंडिया का उत्तराखंड का जो गढ़वाल वाला रीजन है, गढ़वाल और रुद्रप्रयाग, ये दोनों बहुत ज़्यादा डेंजर है। गढ़वाल और रुद्रप्रयाग ये दोनों डेंजर है। टाइम पत्रिका द्वारा महानतम स्थान सूची 2023 में किसको शामिल किया गया? बताइए। टाइम पत्रिका ने अभी पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया। किसको दिया? जेलेंस्की को दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को। अच्छा, टाइम पत्रिका ने 2023 में महानतम स्थान का सूची बताया कि ये स्थान बहुत अच्छा है। तो पहला स्थान पे है यूएसए का है। टाम्पा नामक एक जगह है यूएसए में। ठीक है। इंडिया का है 31वां नंबर लद्दाख। 31वां नंबर। और 32वां नंबर पर मयूरभंज उड़ीसा में। यहाँ पे ब्लैक टाइगर पाया जाता है। मयूरभंज में ब्लैक टाइगर पाया जाता है। यही मयूरभंज से हमारे द्रौपदी मुर्मू जी हैं। टाइम पत्रिका द्वारा एक महानतम सूची का नाम बताया गया है कि ये बहुत अच्छा स्थान है 2023 में। तो सबसे पहला कौन सा है? अमेरिका का है ना, फ्लोरिडा में है टाम्पा। और 31वां नंबर पर लद्दाख है। 32वां नंबर पर मयूरभंज जो उड़ीसा में है। मिशन लाइफ कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ से हुआ? ढाका से हुआ। मिशन लाइफ किससे रिलेटेड है? जब हमारे प्रधानमंत्री जी ग्लासगो गए थे COP27 में, तो वहाँ पे मिशन लाइफ के बारे में कहा था कि हम अपना डेली एक्टिविटीज जो हमारा है ऐसा होना चाहिए कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन मिल सके। मतलब हम लोग ऐसा लाइफ जिए जिसमें इन्वायरमेंट का जो है ना वो नुकसान ना हो, उसमें इन्वायरमेंट विकास करे, यानी लाइफ टाइम इन्वायरमेंट डेवलप करना है। तो मिशन लाइफ का जो उद्घाटन हुआ है कहाँ से हुआ है? मिशन लाइफ का हुआ है ढाका से। कहाँ से? ढाका से हुआ है ना। लक्सर स्टेशनरी ब्रांड का लक्सर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? जो स्टेशनरी ब्रांड है विराट कोहली है ना। हर्बा लाइफ के स्मृति मंदाना। पेप्सिको के रणवीर सिंह। गरुड़ एयरोस्पेस के धोनी। भारत में पहला
स्वदेशी चौपाया रोबोट का नाम क्या है? भारत में पहला स्वदेशी चौपाया रोबोट का नाम क्या है? भारत में पहला स्वदेशी चौपाया रोबोट का नाम क्या है? एक्सोस्केलेटन। भारत का पहला चौपाया रोबोट का नाम क्या है? स्वदेशी चौपाया रोबोट का नाम क्या है? भारत का पहला स्वदेशी चौपाया रोबोट का नाम क्या है? एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन को बनाया है ना, इसको हैदराबाद की कंपनी बनाया है, साव्य रोबोटिक। काव्य नहीं, साव्य रोबोटिक, हैदराबाद का एक्सोस्केलेटन है। ठीक है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कहाँ है? स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कहाँ है? हैदराबाद में। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कहाँ है? हैदराबाद में। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कहाँ है? हैदराबाद में, रामानुजाचार्य जी का। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ है? कैंपागोड़ा, बेंगलुरु में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपका वल्लभ भाई पटेल जी का है। पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा, 7 को स्थापित किया जाएगा, है ना। मित्र 7 को स्थापित किया जाएगा। मित्र का योजना कहाँ है? मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन अपैरल। मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन। मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन कहाँ खुल रहा है बताइए? पहला यूपी में खुल रहा है, दूसरा एमपी में खुल रहा है, तीसरा तेलंगाना में खुल रहा है, कर्नाटक में खुल रहा है, तमिलनाडु में खुल रहा है। पहला यूपी में, दूसरा एमपी में, तीसरा कर्नाटक में, है ना, फिर तेलंगाना में और इधर तमिलनाडु में, फिर इधर महाराष्ट्र और गुजरात में। ठीक है। अच्छा, मूल पशुपालन स्टैटिक आया है। मूल पशुपालन से रिलेटेड स्टैटिक आया है। इसमें दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है? कौन सा स्टेट दूध का उत्पादन करता है? राजस्थान दूध के उत्पादन में सबसे पहला नंबर पे, पहला। ठीक है। अच्छा, मांस का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है? मांस का हैदराबाद, आंध्र प्रदेश का, सॉरी, मांस का महाराष्ट्र करता है। अंडा का आंध्र प्रदेश, ऊन का राजस्थान। चलिए फिर से, दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है? राजस्थान करता है। मांस का महाराष्ट्र करता है, अंडा का आंध्र प्रदेश करता है, ऊन का राजस्थान करता है और जम्मू कश्मीर दूसरा नंबर पे है। चलिए, लक्खी मेला कहाँ आयोजित किया गया? लक्खी मेला किया गया राजस्थान में। लक्खी मेला राजस्थान में, है ना। लक्खी मेला राजस्थान में, त्रिकुट पर्वत पे, है ना। यहीं पे एक शक्तिपीठ है। चलिए, ईरानी कप 2023 कौन जीता? ईरानी कप 2023 कौन जीता बताइए? देखिए, ये होता है रणजी ट्रॉफी जो जीतता है। इस बार सौराष्ट्र जीता था, तो उसके बीच में रणजी ट्रॉफी जो जीतता है उसके बीच में और शेष इंडिया के बीच में होता है ना। तो दोनों में कौन जीता? शेष इंडिया जीता है। कहाँ हुआ था? ये हुआ था एमपी ग्वालियर में हुआ था। ठीक है। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म कौन लिखा? विश्वास रावत। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म कौन लिखा है? विश्वास रावत। ठीक है। तो थैंक यू।